बात ही कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि हम हमेशा से देखते हैं, जब जितना भी अरसा मुझे हुआ है थोड़ा सा, हम ये देखते हैं कि हमेशा एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाती है और जब ये काम नहीं हो रहा दूसरे पे डाल दिया जाता है कि यार इस वजह से ये काम नहीं हुआ। फाइनली हम वेट कर रहे थे IMF से मुआहिदा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फाइनली हो गया। सख्त तरीन शराइत भी हमने मानी है, लेकिन जो इसहाकदार साहब बात कर रहे हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए हमें कर्जे नहीं मिल रहे थे, इल्जामात तो धरे के धरे रह गए। हाँ, आप ये दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका जो इंट्रो से जो मैं समझ पाया हूँ, जो बकौल आपके सुना होगा, आपने उसको मशकूक बनाया। आप गालिबन ये कहना चाह रही हैं कि एक दूसरे पर इल्जाम तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन हुकूमतें जब बिल्कुल फंस जाती हैं तो स्केप गोटिंग के लिए किसी गैर मुल्क को और गैर मुल्क की साजिश को आगे बढ़ा के तो नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इट नीड्स जाहिर है, वाजिब है कि इसके बारे में गौर किया जाए कि भाई ये क्यों इस तरह हम करते हैं। उसके बारे में मैं यकीनन आपकी इस सवाल का जवाब जो है मैं दूंगा, लेकिन मैं जो आपके साथ मुस्तकिल रोए चले जा रहा हूं ना कि उम्मीद कभी नहीं खोया करते। ठीक है। आपको पता है कि हम दुहाई मचाए चले जा रहे हैं कि 3 अरब डॉलर के करीब, एक तो 3 अरब डॉलर हमने कितनी मिन्नतों के बाद दिए हैं, वो भी हमें 3 किस्तों में मिलेंगे। एक आज तो पहली किस्त आई है ना भैया, ये पहली किस्त के बाद असल कहानी सामने आएगी, फिर एक रिव्यू होगा, फिर एक और होगा जब हमें मार्च के इख्तिताम तक ये 3 बिलियन मिलेंगे। उसके मुकाबले में हमने 3 बिलियन डॉलर की मुसावी रकम पाकिस्तान में 2020 के बाद से कोविड के नाम पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वालों को बांट दी थी, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिया। मैं आपको कहता रहा कि इसमें होगा कुछ नहीं, रात गई बात गई, लेकिन हमें इस इश्यू को जिंदा रखना है। बिल्कुल, क्योंकि हमें अगर हम इसको जिंदा न रखेंगे, और मैं बखुदा ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि जब इसके बारे में कोई और बात करे तो उसमें कम से कम हमें ये गुमा जरूर रखना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा 2%, 3% भी, हमारी दाद फरियाद भी उसमें शामिल है। उसके लिए मुझे आज बहुत खुशी हुई कि वजीर आजम साहब आज मुल्तान में थे, तो उन्होंने क्या फरमाया, अगर हमारे पास है तो देखिए प्रोड्यूसर साहब जरा ये शॉर्ट सुनवा दीजिएगा। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को 3 अरब डॉलर दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, सनतें नहीं लगेंगी तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको जो मार्कअप, जिसको आप सूद कहते हैं, वो 3-4% पे मिला। उसमें आप यकीन करें कि उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में, जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। उन्होंने भी 4% पे 5% के इंटरेस्ट पे वो लोन्स लिए। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। सनतें लगनी थी तो मार्केट के हिसाब से उनको लोन मिलता और इंटरेस्ट पे वो उस पे काम करते। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक इन बच्चों का था, कौम के बच्चों का था। ये 3 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। आज हमें IMF के बाद अच्छा देखो ना, अब बात वही है गुड और बैड पॉलिसी की, जो मैं आपको पहले दिन से कहता रहता हूँ। अब वैसे लतीफे के तौर पर एक बात ऐसे जरा थोड़ा सा चस्का के लिए, मौसूफ खुद भी एक कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं ना, बिल्कुल, तो कहते हैं कि 4% पे लो, ये आसान है कर्जा, और मार्केट में 15% दो, यानी अंदर की सब चलाकियां आती हैं। मतलब कमाल ये है इन लोगों का कि चलाकियां सारी आती हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान भैया, जब आपको ये चलाकी पता है कि ये होती है तो रोकते क्यों नहीं हो बाबू? अब जब हो गया तो आप उस वक्त माशाल्लाह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, ठीक है आप जेलों में थे, लेकिन आपकी जमात एक माकूल तादाद में कौमी असेंबली में मौजूद थी। उसने क्यों नहीं दुहाई मचाई उन दिनों? क्यों नहीं फोर्स किया? आपको लगता है इन लोगों को पता होगा ये अंदरूने खाता ही चल रहा है? क्यों नहीं, कैसे हो सकता है? देखो वो तो अब चूंकि
कुछ लोगों ने उसमें खास तौर पर नूर आलम ने बेचारे ने इनिशिएटिव लिया, जो अभी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। वैसे वो उन दिनों भी शोर मचा रहे थे, हालांकि वो तहरीक इंसाफ और रूलिंग पार्टी की निशस्तों पर बैठे होते थे, ठीक है ना। अब खाली ये मसला इतना नहीं है, इन्होंने तो उसको आसान अल्फाज में बयान कर दिया और उसमें चालाकी भी बयान कर दी कि इनकी दानिश में सेठों ने ये किया होगा कि ये लिया और 15% पे आगे टिका के उन्होंने डिकार लेकर मजे से बैठ गए। ठीक हो गई बात। लेकिन मैं आपके सामने जिक्र करता रहता हूँ, खुर्रम हुसैन साहब हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, और वो मेरे और आप जैसे आम शख्स को, जिसको मुआशियात की मवादियात का भी पता नहीं होता, वो उन्हें ऐसी जुबान में वे एक मौजू को उठाते हैं। उन्होंने भी आज ये देखो डॉन अखबार के अंदर ये आर्टिकल लिखा है, स्टोरीज एंड गैस वर्क। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा देखा है बीबी, आप मुझे यानी मायूस करती हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नहीं, हमने जो इशू उठाया है उसका फॉलो अप करना है और हमने जान नहीं छोड़नी, हमने उसके बारे में सवाल उठाते रहना। बिल्कुल। अब इन्होंने एक नई जो है वो हमारी यानी मेरी आंखें खोल दी। इन्होंने ये बताया, बड़ी सीधी सी बात है, महंगाई की बुनियादी वजह क्या होती है। अभी क्या? थोड़ी देर पहले जैसे हमारी प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में डॉक्टर फरूख सलीम साहब, वो भी माहिर मईशत हैं, वो समझा रहे थे कि जब ज्यादा नोट हो मार्केट में तो लामोहल्ला बात है कि जी महंगाई ज्यादा होगी, ठीक, और हम नोट पे नोट छापते जाते हैं। बिल्कुल। इन्होंने इसी बुनियाद पर यह कहा कि साहब आपने ये 3 अरब डॉलर के मुसावी आपने पाकिस्तानी नोट छापे, वो आपने दे दिए बैंकों को और सॉरी उनको सनतकारों को, और उसमें बाकायदा कहा कि आप इस पे मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपने ये किया, उन्होंने कहा कि 15% जो हमारे यहाँ जो नोट गर्दिश कर रहे हैं, 15% बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो ये थे। ये जब मार्केट में आए उसके बाद क्या हुआ, उसका हमें क्या फायदा हुआ? कोई भी नहीं। भाई फर्ज करो किसी सनतकार ने जेन्युइनली बाहर से मशीनरी भी इंपोर्ट की, तो जो पैसा उसने लिया था वो तो गैर मुल्क चला गया ना, और गया भी किस में? गैर मुल्की करेंसी में। भाई फर्ज करो उसने जर्मनी डबल से होके गया मंगवाई होगा, और ये वो डॉलर्स में अगर पे करते हैं आप किसी और करेंसी में, ठीक है ना। उससे क्या है, देखिए एक शेर है, वक्त करता है हादसा, वक्त करता है यानी परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, एकदम नहीं। तो ये अप्रैल 2022 से हम महंगाई जो चीख रहे थे ना, वो अचानक नहीं हुई, वो इसी तरह के That was नन्हे the तनन्नों cause. से। ये जैसे उन्होंने देखो ना, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो जाहिर है इन चीजों पे गौर नहीं करेगी, क्योंकि उनका तो इकोनॉमिक्स वो नहीं है, वो तो बेसिकली ये देखना चाह रहे थे, उनका तो सिर्फ ये इंटरेस्ट था कि नाम आ जाए, कि जी मारिया का नाम आए। मारिया का नाम नहीं आया, मारिया की बनाई कंपनी XYZ का नाम आ गया है। ये आ जाए कि ये बंदे हैं, तो फिर उनको कहा जाए अच्छा भाई तुम तो तहरीक इंसाफ से ये फवायद लेते रहे हो, तो क्या आप इलेक्शनों में भी उनकी मदद करोगे? सो देयर वाज काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग। और बैंकों का तो बिल्कुल तस्करा ही नहीं किया कि कौन से बैंक में इन्वॉल्व थे, किसने किसको क्या दिया, क्योंकि सबने वो बहरहाल